नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़ राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएएस मेंस 2022 राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल प्रश्न कितने होते हैं? 14 प्रश्न होते हैं और वो डिवाइडेशन इस प्रकार होता है। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अथवा में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब दोस्तों शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर वीटो शक्ति का उल्लेख करता है। इस वीटो शक्ति में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, जिनमें से एक निलंबनकारी वीटो शक्ति है। निलंबनकारी वीटो शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। यानी कोई भी जैसे विधेयक है उस पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति है वो लोकसभा में उसे इस विधेयक को लौटा सकता है। अगर संसद पुनर्विचार कर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृत करना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति उसे वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और उसमें यदि बाद में संसद है वो संशोधन करे या न करे तो भी उस राष्ट्रपति को है वो राष्ट्रपति को स्वीकृति देने हेतु वो बाध्य है। अगला है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा न्याय व स्वविवेक के आधार पर विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करना ही क्या है? न्यायिक सक्रियता है। अब दोस्तों इससे क्या फायदा है? न्यायिक सक्रियता से भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को क्या किया जा सकता है? मजबूत किया जा सकता है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन अध्यादेश के बारे में है। तो वह आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए यानी कोई विशेष स्थिति या समस्या से यानी समाधान के लिए राष्ट्र व राज्य के प्रधान यानी राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का क्या हो गया? राष्ट्र का हो गया राष्ट्रपति, राज्य का क्या हो गया? राज्यपाल, शासक द्वारा जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए कानून को अध्यादेश कहते हैं, यानी अनुच्छेद 123 के द्वारा। और राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, जो विशेष स्थिति यानी विशेष कोई भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्र व राज्य के प्रधान द्वारा जारी किया जाता है। अगला है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां क्या है? तो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां क्या है? अनुच्छेद 249 के तहत संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिससे कि वे कानून बना सके। अनुच्छेद 249 के तहत अगर कोई भी राज्य सूची का विषय हो जिस पर कानून बनाने की जरूरत है और अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे तो इस स्थिति में लोकसभा इस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं उनमें से एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग केंद्र के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। सहकारी संघवाद को क्या मिलता है? इससे बढ़ावा मिलता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने इससे सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ना, यानी सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ना। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्ग पर विशेष ध्यान देना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। और केंद्र व राज्य सरकार को आवश्यक परामर्श व तकनीकी उपलब्ध कराना नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु व आर्थिक नीति में सामंजस्य बनाए रखना है वो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन राज्य में राजस्थान में दलीय प्रणाली की विशेषताएं, यानी दलीय प्रणाली के बारे में बताना है। अब दोस्तों राजस्थान में दलीय प्रणाली का उदय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के प्रभाव व अनुसरण से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्र आंदोलन का प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन विशेषता हमें देखनी है। राज्य की राजनीति में अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्तियां, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम व नीतियों में स्पष्ट विभेदीकरण का अभाव, ये दलीय प्रणाली की विशेषता है। 1977 तक कांग्रेस दल की प्रधानता थी, यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है। और राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी का विद्यमान होना, यह भी राजस्थान की दलीय प्रणाली की विशेषता है। राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति, यह भी है। प्रभावी होना, यह भी क्या है? राजस्थान की दलीय प्रणाली की विशेषता है। वैचारिक कठोरता की अनुपस्थिति, यानी राजस्थान की दलीय प्रणाली में वैचारिक कठोरता की क्या है? अनुपस्थिति है। और राजस्थान की दलीय प्रणाली में दल बदल की प्रवृत्ति ज़्यादा है। आंतरिक गुटबंदी भी विद्यमान है। और 77 तक यानी एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन अब सरकार हमेशा बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी।
अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनहित याचिका क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य हुई थी। इसके प्रवर्तक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर व न्यायमूर्ति PN भगवती हैं। यानी जनहित याचिका का आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका के प्रवर्तक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर व न्यायमूर्ति PN भगवती। अब इसका महत्व है, क्या है जनहित याचिका का महत्व। जनहित याचिका को सामाजिक क्रिया याचिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संगठन या संस्था किसी व्यक्ति या समूह के अधिकार प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकते हैं, जो स्वयं अज्ञानता या सामाजिक कारणों से नहीं जा पाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, यानी दूसरे के जरिए आप जा सकते हैं, जो जाने में समर्थ नहीं हो, दूसरा व्यक्ति उसके लिए जा सकता है। विशेषताएं क्या है, जनहित याचिका एक सहकारी प्रयास है। क्या है, सहकारी प्रयास है। जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का एक रणनीतिक रूप है। यह गरीब व पिछड़े समूहों को आर्थिक सहायता दिलाते हैं। जनहित याचिका द्वारा सामाजिक कर्तव्य का परिवर्तन कराने तथा सामाजिक व सामूहिक अधिकार जनहित के रक्षण के लिए वाद प्रस्तुत किए जाते हैं। अब दोस्तों ये 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।